जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 1/4 का आधा कितना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो प्रश्न है 1/4 का आधा कितना होगा। कई सारे बच्चे इसका आंसर क्या बताते हैं, 1/4 का सर आधा होता है 1/2। कितना होता है 1/2। लेकिन बच्चों 1/4 का आधा 1/2 नहीं होता, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं दोस्तों, हम हल करके बताते हैं आपको। देखो 1/4 बोला है तो लिखेंगे 1/4। का का मतलब होता है दोस्तों, का मतलब होता है गुणा। का मतलब दोस्तों होता है गुणा का निशान, ठीक है। तो ये लगाएंगे गुणा। आधा, आधा का मतलब क्या होता है पहले हम बता दें। आधा, आधा का मतलब बच्चों होता है 1/2। आधा का मतलब क्या होता है 1/2। तो लिखेंगे 1/2। इसने बोला है बच्चों 1/4 का मतलब गुणा, आधा मतलब 1/2 कितना होगा। देखो बच्चों हल करते हैं। एक करेगा एक से गुणा, एक आएगा, बटा 4 करेगा 2 से गुणा, तो 4 दूनी 8। तो बच्चों कितना आ रहा है 1/8। तो 1/4 का आधा कितना होगा बच्चों, 1/8 होगा, ठीक है। एक और दोस्तों आपके लिए हमने सवाल लिया है, 1/8 का आधा कितना होगा। तो बच्चों हल करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। हल करते हैं। इसने बोला 1/8 तो लिखेंगे 1/8 का। तो दोस्तों का मतलब क्या होता है गुणा। आधा, आधा का मतलब 1/2, ठीक है बच्चों। अब देखो 1/8 गुणा 1/2 आ गया, तो एक करेगा एक से गुणा, तो एक आएगा, बटा 8 करेगा 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। तो बच्चों कितना आ रहा है 1/16। कितना आ रहा है बच्चों 1/16 आ रहा है, ठीक है। तो 1/8 का आधा कितना होगा 1/16। तो बच्चों अगला सवाल आपके लिए हमने लिया है 12/13 का 3/4 क्या होगा। और चौथा सवाल है 3/7 का 2/3 क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम ये सवाल करते हैं, फिर ये दोस्तों सवाल करेंगे, ठीक है। पहले ये सवाल करते हैं। तो बच्चों देखो पहले तो समझते हैं कि तिहाई का मतलब क्या होता है। तिहाई, तिहाई का मतलब होता है बच्चों 1/3। तिहाई का मतलब क्या होता है 1/3। और बच्चों चौथाई, चौथाई का मतलब होता है 1/4। कितना मतलब होता है 1/4। तो बच्चों तिहाई का मतलब होता है 1/3 और चौथाई का मतलब होता है 1/4। इस सवाल को पहले हल करते हैं, फिर बच्चों इसको हम हल करेंगे, ठीक है। हल करते हैं। इसने बोला है 3/7, तो लिखेंगे 3/7 का। का मतलब दोस्तों क्या होता है गुणा। क्या होता है का मतलब दोस्तों क्या होता है गुणा का निशान। 3/7 का मतलब गुणा 2, तो लिखेंगे 2। तिहाई, अब तिहाई का मतलब क्या होता है 1/3, गुणा का निशान लगा के लिखना 1/3। बच्चों समझ गए। देखो 3/7 यहाँ से, का मतलब गुणा का निशान, 2 यहाँ से। तिहाई का मतलब क्या होता है 1/3, तो गुणा का निशान लगा के लिखना 1/3। अब देखो बच्चों 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बसा, ऊपर है 2 गुणा 1 बसा, तो 2 करेगा 1 से गुणा, 2 आ जाएगा, बटा ये 7। तो आंसर कितना आ रहा है 2/7। तो 3/7 का 2/3 कितना होगा बच्चों 2/7 होगा। कितना होगा 2/7 होगा। तो दोस्तों इस सवाल को आप देखते हैं 12/13 का 3/4 क्या होगा। तो बच्चों चौथाई का मतलब क्या होता है पहले पता होना चाहिए। चौथाई, तो चौथाई का मतलब होता है बच्चों 1/4। कितना होता है 1/4 होता है। तो हल करते हैं बच्चों, ठीक है। इसने बोला 12/13, तो लिखेंगे 12/13 का। का मतलब दोस्तों क्या होता है
का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा का निशान। 3 तो लिखेंगे 3। सौताई, अब सौताई का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा का निशान लगा के सौताई का मतलब होता है 1/4, तो लिखेंगे 1/4। देखो बच्चों 12/13 यहां से का मतलब गुणा का निशान, 3 बोला तो लिखेंगे 3 गुणा सौताई, सौताई का मतलब होता है 1/4 बच्चों। ठीक है, अब देखो ये 12 करेगा 3 से गुणा, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब 36 करेगा 1 से गुणा तो 36 ही आएगा। बटा में है 13 गुणा 4, 13 करेगा 4 से बच्चों गुणा, तो 13 करता है 4 से गुणा तो कितना आता है? देखो 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो 52 आ रहा है, 52। तो कितना आ रहा है? 36/52। ठीक है, ये किससे कट रहा है दोस्तों? किससे कटेगा ये? तो दोस्तों ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो 2 से काटो। तो 2 का भाग 36 में देंगे तो 18 आ जाएगा, और 2 का भाग 52 में देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 दूनी 4, 26 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 से काटो। 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 का भाग 26 में देंगे तो 13 आ जाएगा। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है? 9/13। प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया? 9/13 आ गया। तो प्यारे बच्चों अब आपको हम होमवर्क डालते हैं, ठीक है ना? आपका होमवर्क है, पहला सवाल तो डालते हैं ये 4 1/10 का आधा कितना होगा? एक तो ये सवाल है, कितना होगा। दूसरा सवाल है 3/4 का 2/3 क्या होगा? एक और सवाल डालते हैं, ठीक है, 3 सवाल डालते हैं। एक और सवाल डालते हैं 12/2 का 3/4 क्या होगा? बच्चों आपको 3 सवाल डाले हैं, ठीक है। इन तीनों का आंसर बच्चों आपको इस वीडियो के कमेंट में बच्चों बताना है, ठीक है ना बच्चों? तीनों का आंसर आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।